Morning students. Yesterday we have done exercise 9C question number 3 to 8. In 7th and 8th question we have used the formula for increase percent and decrease percent. For your reminder, we will do one question more of relating to this. Question number 9. In question number 9, it is given a car was purchased लास्ट ईयर फॉर रुपीज़ 4,15,000. मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ कार वॉज लास्ट ईयर यानी कि ओरिजिनल प्राइस होगा. व्हाट वॉज दैट ओरिजिनल प्राइस? 4,15,000. नाउ इट्स वैल्यू इज 356,900. अब इसकी वैल्यू क्या दी हुई है इन्होंने? रुपीज़ 356,900. 3,56,900. अब ये आपकी कार की वैल्यू इतनी थी, अब ये इतनी हो गई है. इट मीन्स इट इज़ डिक्रीज ना. तो डिक्रीज वैल्यू ऑफ कार इज गिवन टू यू. ओके, सो हाउ मच इट इज़ डिक्रीज? तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा है? व्हाट रेट इज द कार डेप्रिशिएटिंग. नाउ व्हाट डज दिस डेप्रिशिएटिंग वर्ड मीन्स? जब भी कोई आप कार या कोई भी आप फिक्स्ड एसेट होती हैं, कार हो गई, हाउस हो गया या कुछ भी ऐसा लेते हो और उसको आप सेल करते हो, तो जब आप कोई चीज़ को सेल करोगे वो आप ज़्यादा में तो नहीं सेल होगी, कम में ही सेल होगी ना. तो दैट वर्ड इज़ नोन एज डेप्रिशिएटिंग. इट मीन्स डिक्रीज इन वैल्यू. कि डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू. कि आपकी जो कार मतलब कोई चीज़ आपने खरीदी है उसको आप बेचोगे, वो हमेशा कम रेट में सेल होगी. तो व्हेन इट इज़ द वैल्यू इज़ डिक्रीज, इट इज़ नोन एज डेप्रिसिएशन. तो आपने डिक्रीज वैल्यू फाइंड करनी है. तो कितनी परसेंट वो डिक्रीज हुआ है, तो आपने कैसे निकालना है? फर्स्ट निकालोगे डिक्रीज वैल्यू. कितना डिक्रीज हुआ? माइनस करो 4,15,000 minus rupees 3,56,900. You have to subtract it. After subtracting, you will get 558,100. आप दोनों ने इनको subtract कर दिया. अब decrease percent find करना है. decrease percent or if the way they have said or depreciating percent, depreciation percent find करना है. तो आप कैसे करोगे? जैसे आपने कल फॉर्मूला लिखाया था, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100. यूज दैट फॉर्मूला एंड देन यू विल डू इट. डिक्रीज इन वैल्यू इज 58,100. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी कार की? 4,15,000 इंटू 100. Do the cutting. ये 2 zeros and 2 zeros are cut. This one is cut. I think you will do the cutting yourself. अपने आप इसकी cutting करना. 5 2s and 5 8s and 3. और ये आपका straight cut हो जाएगा. That will be 14% will be your answer. Try to do calculation yourself. Now come to question number 10. Now question number 10 and 11 are same as we have done question number 3 and 4 earlier. जैसे आपने 3 और 4 किए थे. What is question number 10? On decreasing the price of a car by 6%. Decrease percent जो आपका decrease हुआ है, कितना decrease हुआ है? That is 6%. Its value becomes rupees 2,49,100. मतलब जब आप प्राइस ऑफ अ कार डिक्रीज करते हो 6%, तो उसकी जो डिक्रीज्ड वैल्यू है वो आपकी कितनी गिवन है? रुपीज़ 2,49,100. इट मीन्स जैसे आपने ऊपर क्वेश्चन गिवन है, आपको ये परसेंटेज भी अब गिवन है और डिक्रीज वैल्यू भी गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ अ कार. तो जैसे आपने थर्ड और फोर्थ में किया था, यू विल राइट लेट original price of car is equals to x. तो according to statement क्या हो जाएगा? x डिक्रीज परसेंट है, इट मीन्स
6% of x is equals to 2,49,100. Now x minus 6x upon 100, do the solution as we have done earlier in third and fourth question. Take the LCM. 100x minus 6x is equals to 2,49,100. After subtracting you will get 94x upon 100 equals to 2,49,100. So x will be equals to, ये उधर जाके आपका रेसिप्रोकल हो जाना है, 249,100 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 94. सो आपने ये कैलकुलेशन अपने आप करनी है. यू हैव टू शो द कैलकुलेशन एंड योर आंसर. फिर आपने लिखना है 249,100 multiply by 100 divided by 94. It will come rupees 2,65,000. This will be your answer. At last you will write, therefore original price of car is equals to rupees 2,65,000. And this is your answer. जैसे आपने थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में किया था, डिक्रीज परसेंट भी गिवन है, डिक्रीज वैल्यू भी गिवन है, तो ओरिजिनल फाइंड करने के लिए हमेशा हम ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं. सो लाइक दिस यू विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 11 योरसेल्फ. सो 11th and 13th क्वेश्चन इज सेम एज 10th. यू हैव टू ट्राई इट योरसेल्फ, 11th and 13th. नाउ फर्स्ट आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14 and in the last I will tell you 12th question. Now what is question number 14? The weight of a boy was 40 kg. Weight मतलब original जो उसका weight of a boy is 40 kg. But it was wrongly measured as 42 kg. Length जो उसने measure करी है तो वो wrongly measure की थी. Length measured wrongly is equals to 42 kg. फाइंड द एरर परसेंट. एरर मतलब क्या गलती हुई है, और वो जो गलती हुई है वो कितने परसेंट गलती हुई है. तो सबसे पहले तो हम एरर फाइंड करेंगे कि एरर कितना आया है. तो एरर आपका कितना आएगा, व्हाट विल बी द एरर, 42 kg माइनस 40 kg, मतलब कितनी गलती हुई है, 2 kg की वहाँ पे आपकी गलती. नाउ यू हैव टू फाइंड एरर परसेंट, मतलब कितने परसेंट उसने गलती करी है. जैसे आप फॉर्मूला यूज़ करते थे डिक्रीज परसेंट का, तो वही आपने यहाँ पे करना है. एरर परसेंट मतलब एरर अपॉन ओरिजिनल वेट मल्टीप्लाई बाय 100. एरर इज 2 kg, ओरिजिनल वेट वॉज 40 kg into 100. kg and kgs cut, 0 and 0, 2 2s and 2 5. तो कितने परसेंट उसने एरर आई है उसकी, एरर परसेंट इज 5% एंड दैट इज योर आंसर. नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 12. वी विल डू स्टेप बाय स्टेप. ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के देन वी विल डू इट. द सैलरी ऑफ गोपाल वॉज इंक्रीज बाय 10% एंड देन इंक्रीज सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 10%. अब आपको इसमें कोई सैलरी नहीं बताई हुई, कोई डिक्रीज या इंक्रीज सैलरी भी नहीं बताई हुई, ओनली परसेंटेजेस इज गिवन. तो जब आपको परसेंटेज गिवन है तो आपने ओरिजिनल सैलरी को पहले आप क्या मानोगे, x. तो लेट ओरिजिनल सैलरी बी x. और जैसे आप क्वेश्चन करते हो वैसे आप क्वेश्चन करते जाओ. In first part it was given the salary of Gopal was increased by 10%. तो आप पहले increased सैलरी निकालो. तो increased सैलरी कैसे निकलेगी आपकी, increased salary will be equals to, कैसे करते थे, x प्लस कितने इंक्रीज परसेंट, कितना दिया हुआ उन्होंने, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 10%. तो x प्लस 10% ऑफ x. तो आपकी ये क्या आ जाएगी, इंक्रीज सैलरी. सॉल्व इट, x की टर्म्स में सॉल्व करो, x प्लस 10x अपॉन 100. दिस विल कम 100x प्लस 10x इक्वल्स टू 110x अपॉन 100.
इंक्रीज जो सैलरी है वो आपकी कितनी आ गई 110x अपॉन 100। अब उन्होंने कहा है ये इंक्रीज सैलरी को 10% आपने क्या करना है, डिक्रीज इंक्रीज सैलरी बाय 10%। तो यानी कि आपकी डिक्रीज सैलरी कितनी आ जाएगी, देयरफॉर डिक्रीज सैलरी विल बी इक्वल्स टू इंक्रीज जो सैलरी उसको 10% डिक्रीज करना है। इंक्रीज सैलरी कितनी है 110x अपॉन 100 और उसको कितना डिक्रीज करना है आपने 10%, तो माइनस 10% ऑफ 110x अपॉन 100। जब आपने इंक्रीज किया था तो ओरिजिनल सैलरी को इंक्रीज किया था, पर जब आपने डिक्रीज किया है तो आपने इंक्रीज्ड सैलरी को डिक्रीज किया 10%. सो लाइक दिस यू विल डू द स्टेप. सॉल्व इट हियर. 110x upon 100 minus 10 upon 100 into 110x upon 100. 0 and this 0 will be cut by this 100. What is left? 110x upon 100 minus x upon 100. LCM 100, 110x minus x. सॉरी 11x, यहाँ पे 11x था ना, 11x तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करके 99x अपॉन 100. यहाँ तक तो आपने जो आपको स्टेटमेंट गिवन थी वो फाइंड कर ली कि द सैलरी ऑफ गोपाल वॉज इंक्रीज बाय 10% एंड देन द इंक्रीज सैलरी वॉज डिक्रीज बाय 10%. बट फर्दर आपको क्या सॉल्व करना है? फर्दर दे हैव आस्क्ड find the net increase or decrease percent in his original salary. मतलब यहाँ तो आपने इंक्रीज और डिक्रीज सैलरी निकाल रही है, पर आपने नेट इंक्रीज और डिक्रीज का परसेंट फाइंड करना है. तो आप नेट लास्ट में आपका क्या हुआ था, डिक्रीज ना, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज. इट मीन्स आपने निकालना है नेट डिक्रीज. आपकी क्या आएगी, नेट डिक्रीज. कितना नेट डिक्रीज, आपका डिक्रीज सैलरी कितनी थी 99x अपॉन 100 माइनस ओरिजिनल सैलरी वॉज x. तो आप पहले निकालोगे नेट डिक्रीज. हाउ यू विल गेट इट? टेक द एलसीएम. सॉरी वी वर टेकिंग नेट डिक्रीज. नेट डिक्रीज मतलब ओरिजिनल सैलरी वॉज x और कितनी डिक्रीज सैलरी आई थी 99x अपॉन 100. यू हैव टू सॉल्व दिस पार्ट. 100 एलसीएम लिया, 100x माइनस 99x. दिस विल कम x अपॉन 100. नेट डिक्रीज कैसे निकाला आपने? ओरिजिनल सैलरी माइनस डिक्रीज्ड सैलरी. नाउ यू विल फाइंड नेट डिक्रीज परसेंट. नेट डिक्रीज परसेंट कैसे फाइंड करोगे? नेट डिक्रीज आपका कितना आया था x अपॉन 100 अपॉन ओरिजिनल सैलरी वॉज x मल्टीप्लाई बाय 100. जैसे आप डिक्रीज परसेंट का फॉर्मूला नहीं लगाते थे, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100, वही फॉर्मूला लगाकर आपने डिक्रीज परसेंट फाइंड करना है. सो x अपॉन 100 आप ऐसे भी लिख सकते हो. नीचे आपका क्या था ऑलरेडी x मल्टीप्लाई बाय 100. सो व्हाट विल कम 100 इज कट, x इज कट. 1% आंसर. दिस क्वेश्चन इज लिटिल बिट लेंदी. तो पहले आप इसको एक बारी रफ में ट्राई करो. पहले अच्छी तरह समझो, 2 और 3 बारी समझो इसको. फर्स्ट अंडरस्टैंड दिस, try in rough, then try it in your register. This question is also important because it covers full exercise of 9C. So today try to complete all the exercise 9C, all questions. Thank you.